हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंपलीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों यूपी टेट 2 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 का, ये पेपर सेकंड है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसके फटाफट हम लोग आंसर अपनी बुकलेट से मिला लेना, किसके कितने सही आए हैं। तो फटाफट आप लोग मिलान कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की, देखिए, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, यानी अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शाता है असफलता का भय, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आप लोग मिलान कर लीजिए कौन किसने क्या ऑप्शन लगा के आए हो। शुक्रात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। किसे बढ़ावा देती है? प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? संज्ञानात्मक सहारा, सी ऑप्शन करेक्ट है। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, शिक्षण की रणनीति बदलना। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। कैसी विशेषताएं? समान और सहभागिता, यानी सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समान रूप से और सहभागिता के द्वारा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आशविल के अनुसार सीखने में विफल तब हो सकते हैं जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थानडाई का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। किन बातों को उजागर करता है? पर्यावरणीय कारक को, बी यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है ए, विकास जन्म से पहले लेकर मृत्यु तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, फटाफट आप लोग अपनी मिलान कर लीजिए। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है, यानी किस चीज की कमजोरी झलकती है? आत्मनियमन की, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है दोस्तों? पर्यावरणीय कारक का, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, एक्टिविटी समानता से अलग है क्योंकि एक्टिविटी का मतलब है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। किस प्रकार की होती है? सुविधाकर्ता की, बी ऑप्शन करेक्ट है। थांडाई के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार ना हो, सी ऑप्शन करेक्ट है। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा
प्रोत्साहित होता है बाहरी प्रेरणा से। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, कक्षा में होने वाली कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। किसे बढ़ावा दे? संज्ञानात्मक संघर्ष को। यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डैश पर पड़ता है। काहे पे पड़ता है? दृढ़ता और प्रयास पर। यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। क्या संकेत देता है? क्वेश्चन नंबर 20 विकासात्मक संक्रमक कठिनाई। यानी सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आप लोग मिलान करिए। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा देता है। किसे देते हैं? सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा देता है। यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। क्या कम करता है? चिंता और भ्रम। यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है, साझा तर्क और प्रोत्साहित करके। यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अनुकूलित। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा पर प्रदर्शन करता है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किशोरावस्था को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे बच्चे हैं, वह स्वतंत्रता चाहते हैं, वह प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं, उनके पास तर्क की कमी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है, पाठ्यक्रम और शिक्षा के संवाद। यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, अवधारणात्मक मानचित्र जैसी शिक्षा रणनीतियां डैश को बढ़ाती हैं। किसे बढ़ाती हैं? ए, एक छात्र कक्षा एक एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। यानी छात्रों को स्थायी रूप से छोड़ देना, बचने की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे सामग्री को बढ़ा देना है। डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्रभावित प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राधिकरण का प्रभुत्व, परिहार, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं, छात्रों को स्कूल से निलंबित। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये तो सीडीपी के हो गए। अब देखिए आप लोग हिंदी। हिंदी वाला पार्ट देखिए, दंत का तद्भव रूप है। सी दांत। तरंग, तुरंग, युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो इसका जो है डी, लहर और अश्व। महल शब्द का विपरीत विपरार्थक है, महल का होगा झोपड़ी। डी। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुस्वर युक्त मानक शब्द चुने हैं। अनुस्वर संगठन, डी ऑप्शन।
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से संबोधक अव्यय को पहचानिए। संबोधक अव्यय डी की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है काफी अनुभव होना। बी ऑप्शन करेक्ट है। कीला किला युग्म शब्दों का सही अर्थ है बी, दुर्ग लोहे का अन्य धातु की बनी कील। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, दुष्चरित्र का सही समास विग्रह चुने। बुरा है जो चरित्र। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। चांद सा मुख। सी ऑप्शन चांद का मुंह यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मेघ का समानार्थी शब्द है बादल। डी ऑप्शन। ध्यान पूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? रीतिवाचक यानी क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 का देखिए, रामधन आलय का संधि रूप क्या होगा? रामालय यानी ए ऑप्शन रामालय। सी ऑप्शन करेक्ट है। उसका उसको सिर खुजला रहा है। उसका सिर खुजला रहा है यह कौन सी क्रिया है? उसका सिर खुजला है तो ये सकारात्मक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं वह कौन सा है? द्विज। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ता हलंत लगेगा, धन रा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न में अर्ध विराम का सही प्रयोग कौन सा है? राम, श्याम, मोहन स्कूल गए। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? यह वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मात्रा। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49, श्याम पानी पीता है बताइए इसमें क्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें एक कर्मक क्रिया है यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, रा के साथ उ या ओ की मात्रा है बीच में लगती है। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 51 स्वर। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से देशज शब्द है, देशज शब्द है गड़बड़। मेरा विचार है कि आज घूमने चले या कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 53, तो ये कैसा है? मिश्र वाक्य यानी बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है शर्म अनुभव करना।
देखिए नहाना कम, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, पानी में तैरना, बचा क्या है, डी डी ऑप्शन करेक्ट है। निधनचल का संधि रूप है निश्चल, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मेज पर पुस्तक रखी यह कौन सा वाक्य है? तो ये कैसा है, सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा में के रेखा के रूप में लगे रा युक्त शब्द को चुनिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, शकर्मक, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए। अब यहीं से देखिए पूरा पैराग्राफ क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपड़ कहते हैं। तो ये पैराग्राफ पढ़ के अब इसके आप लोगों को आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ये जब ध्यान से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसके आंसर आप लोग दे लेंगे। ओके, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना है किसके बराबर है? डी, आंधी आधी कहानी जानने के बराबर। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपड़ को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चौकपुरा नाम। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति है पहचान, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आप लोग सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज के मिलान कर लीजिए। विज्ञान के दूसरे टीचर करवा देंगे, आप लोगों को मिलान करवा देंगे। सामाजिक विज्ञान का मिलान कीजिए 91 से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है? तो हृदय रोग, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, वह कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने में और खाना निगलने में रुकावट आ जाती है, यानी आ सकती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, गाइटर, यानी जिसे घींगा बोलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र तीन ताल में कितनी मात्राएं ताल होती हैं जिसे चार समान भागों में विभाजित किया जाता है? तो कितनी होती है दोस्तों? सी, यानी 16। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, फटाफट आप लोग मिलान करिए। 95 का जो है दोस्तों, 95 का जो है सी। अब मैं पढ़ नहीं रही हूँ, केवल आपको फटाफट निशान लगवा रही हूँ। 96 का है, 96 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक पुराव शेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा और विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है? सिक्के, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 का देखिए, जो 97 का राइट ऑप्शन है दोस्तों, 97 का सी, उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 98 का देखिए, 98 जो रहा, सिक होल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों से विशिष्ट उदाहरण हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 98 का ए, क्रस्ट भू आकृतियां। 99 का जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91A के तहत भाषण और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। 100 का देखिए, 100 का जो है दोस्तों, बी, 18(3),
क्वेश्चन नंबर 101 का देखिए, किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण जलवायु यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, 102 कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है? कोयले के प्रमुख भंडार पूर्वी राज्यों में स्थित यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए थोड़ा इसमें टाइम भी लगेगा। 103 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, मैं केवल आंसर बता रही हूँ, आप लोग करेक्ट कर लीजिए, इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 104 का जो है, 104 का है प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? जो मुख्य रूप से तात्पर्य है दोस्तों, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में चिकित्सा पेशेवर के आने से पहले तत्काल आपातकालीन उपचार करना, यानी किसी को चोट लग जाए तो डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 105। क्वेश्चन जो 105 रहा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली है? केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों में शारीरिक शिक्षा प्रदान करने का केंद्र होती है उसे डैश कहा जाता है? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, जो 107 है, स्वयं राजते इति स्वा की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस स्थिति में किस ध्वनि को स्वर माना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी है। आगे के में आप जो अभी बच्चे हैं ये मैं थोड़ा रुक के हल करवाऊंगी, आप लोग जरूर मिलान कर लेना। तब तक आप लोग हिंदी और सीडीपी के मिलान कर लीजिए।